नमस्ते गाइस, दिस इज सचिन यादव और आप देख रहे हैं द ऑफिशियल सचिन यादव चैनल। सो गाइस, आज हमारे फ्रंट फ्लिप के सीरीज में मैं आपको सिखाने वाला हूं फ्रंट फ्लिप। तो आप फ्रंट फ्लिप को कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं और उसकी क्या राइट टेक्निक है और उसकी क्या सेफ्टी मेजर्स है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप करके फ्रंट फ्लिप को सीख सकें और इजीली फ्रंट फ्लिप को एग्जीक्यूट कर सकें। सो गाइस, वीडियो को आप पूरी देखिएगा ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप ना करें। और जो लोग भी गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे, गाइस मेक श्योर वो जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि जितनी भी आपकी प्रोग्रेस होती है वो मैं इंस्टाग्राम के थ्रू ही देखता हूँ। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रंट फ्लिप जो है वो जिम्नास्टिक्स और एक्रोबैटिक्स का एडवांस मूवमेंट है। ये एक ऐसा एडवांस मूवमेंट और स्किल है ना, जो कि देखने में जितना ज़्यादा आसान लगता है ना, उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इसका जो मूवमेंट है वो इतना ट्रिकी और डेंजरस है ना, जो कि देखने में तो बहुत ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो बहुत सारे लोग अपने नेक और एंकल को इंजर्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको सीरियस इंजरी हो जाती है। सो गाइस, फ्रंट फ्लिप के मूवमेंट को समझने के लिए आपको उसको ब्रेक डाउन करके सीखना पड़ेगा, तब जाके आप फ्रंट फ्लिप को इजीली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। फ्रंट फ्लिप के कई सारे वेरिएशंस हैं, लाइक टक फ्रंट फ्लिप, पाइक फ्रंट फ्लिप एंड स्ट्रेट बॉडी एंड एरियल। ऐसे कई सारे वेरिएशंस है फ्रंट फ्लिप के, लेकिन जो हमारा फंडामेंटल है, जो हमारा बेसिक्स है, वो है टक फ्रंट फ्लिप, जिसके अंदर हम अपने दोनों लेग से टेक ऑफ लेकर एक टक वाली पोजीशन को मेंटेन करके लैंड करते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर टक फ्रंट फ्लिप होती है, जिसके अंदर आप अपने बेसिक्स को मजबूत कर सकते हैं और अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि जितने भी एडवांस स्किल्स है लाइक स्ट्रेट बॉडी एंड पाइक फ्रंट फ्लिप, उनको आप इजीली करके स्टेप बाय स्टेप करके सीख सकें। तो आप इस टक फ्रंट फ्लिप को सीखिए, ताकि जितने भी एडवांस मूवमेंट है उनको आप सेफ्टी से लर्न कर सकें। आइए गाइस, जब हम सीखते हैं फ्रंट फ्लिप को कि आप स्टेप बाय स्टेप करके फ्रंट फ्लिप को कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं और उसको सेफ्टी के साथ कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो गाइस, फ्रंट फ्लिप को करने के लिए आपकी जो यहाँ पर दो स्किल्स है वो मास्टर होनी चाहिए। यहाँ पर हमारी दो स्किल्स कौन सी है? पहली जो स्किल है वो है फॉरवर्ड रोल और जो दूसरी स्किल है वो है डाइव रोल। तो इन दोनों स्किल्स को आपको मास्टर करना है, जो कि आपका प्री रिक्विजिट भी है। तो जब तक आपकी दो स्किल मास्टर नहीं होगी ना, तो आप फ्रंट फ्लिप को सही तरीके से उसके मूवमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपका बेसिक है। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका फंडामेंटल अच्छा नहीं होगा, तब तक आप फ्रंट फ्लिप को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो देखिए कैसे करना है इन दोनों स्किल को। पहली जो स्किल है वो है फॉरवर्ड रोल। तो कैसे करना है? हैंड स्ट्रेट रखिए, अपने पाम को टच करिए फ्लोर पे एंड देन रोल। इस तरीके से फॉरवर्ड रोल को आपको परफॉर्म करना है फ्लोर पर। आप किसी मैट पर ट्राई करिए, ताकि आप सेफ्टी से इसको लर्न कर पाएं। यहाँ पर जो हमारी दूसरी स्किल है वो है डाइव रोल। तो डाइव रोल जो है वो फॉरवर्ड रोल का ही वेरिएशन है, जिसमें हम जंप कर कर एक हुक वाली पोजीशन मेंटेन करते हैं। हुक, जिसमें हम अपने हिप को पीछे की साइड ले जाते हैं, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। तो हुक कैसे मेंटेन रखना है हवा में जाकर एयर टाइम में, तो देखिए कैसे करना है। स्विंग करना है हाथों को, सिटिंग वाली पोजीशन से स्टार्ट करना है एंड देन डाइव रोल। सो गाइस, इस प्रकार से आपको डाइव रोल को परफॉर्म करना है। इन दोनों स्किल्स को मास्टर करिए। जब तक आपकी ये दो स्किल्स मास्टर नहीं होगी ना, तो आप फ्रंट फ्लिप को नहीं सीख सकते, उसके मूवमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। क्योंकि जो फॉरवर्ड रोल है, यहाँ से आपको पता लगेगा आपको रोल कैसे लेना है, आपका टक कैसे बनेगा, आपको कैसे एक फ्रंट वाली पोजीशन को मेंटेन करना है। आपको जब आप डाइव रोल करेंगे तो डाइव रोल में आपको एयर टाइम समझ आएगा कि मेरी बॉडी जब एयर में जाती है तो कैसे हमें उसको मेंटेन करना है, कैसे उस मूवमेंट को हमें सीखना है। तो यहाँ से हमारा बेसिक का जो मूवमेंट की अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होती है। तो पहले अपने बेसिक को क्लियर कर ले, अपने जो दो स्किल्स मैंने बताई है उनको मास्टर कर ले, फिर जाके आप फ्रंट फ्लिप की तरफ बढ़िए। फ्रंट फ्लिप को सीखने के लिए मैंने फ्रंट फ्लिप को 3 पार्ट में डिवाइड करा है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप करके ब्रेक डाउन करके फ्रंट फ्लिप को सीख सके। तो यहाँ पर जो हमारा पहला फेज है फ्रंट फ्लिप को सीखने के लिए वो है टेक ऑफ फेज। टेक ऑफ फेज में हम स्टार्टिंग सीखेंगे फ्रंट फ्लिप की, कि हमें रनिंग के साथ कैसे टेक ऑफ लेना है, ताकि हमें टेक ऑफ समझ आए। क्योंकि यहाँ से जो हमारी 50% जो फ्रंट फ्लिप है वो यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब तक आपके लेग्स में स्ट्रेंथ नहीं होगी, आपके टेक ऑफ में पावर नहीं होगी, तो आप फ्रंट फ्लिप को
सही प्रकार से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि टेक ऑफ में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो उन गलती को हमें कैसे सुधारना है वो मैं इस टेक ऑफ में आपको बताऊंगा कि कैसे उस टेक ऑफ की प्रोग्रेशन क्या क्या होंगी और कैसे आपको टेक ऑफ को लर्न करना है। ठीक है, तो देखिए अप्रोच रन आपको प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन में लेनी है, उसके बाद आपको टेक ऑफ लेना है, लाइक दिस अप्रोच रन एंड देन टेक ऑफ। ठीक है, फिर से देखिए एक स्ट्रेट लाइन में आपको अप्रोच रन लेना है एंड देन टेक ऑफ। देखिए स्ट्रेट लाइन में अप्रोच रन। सो गाइस, जब आप इस अप्रोच रन को सीखेंगे, इस टेक ऑफ को सीखेंगे ना, फिर जाके आप फ्रंट फ्लिप के स्टार्टिंग को सीख पाएंगे। तो जो फ्रंट फ्लिप की स्टार्टिंग है उसके टेक ऑफ को हमें कैसे लर्न करना है, तो मैं उसकी एक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज बताता हूँ आपको, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे आपका क्या होगा, टेक ऑफ जो है वो मजबूत होगा। देखिए कैसे करना है, आपको दोनों लेग जॉइंट रखने हैं, हाथ ऊपर और टोस पर आना है। देखिए टोस पर जंप करते हुए जाना है आगे तक। ठीक है, हैंड स्ट्रेट, टोस पर आना है एंड जंप लाइक दिस। इस एक्सरसाइज को आपको 10 टाइम 20 टाइम परफॉर्म करना है, ताकि आपका जो टेक ऑफ है वो इम्प्रूव हो। फिर से देख लीजिए इस एक्सरसाइज को, ताकि जो आपका टेक ऑफ है वो इम्प्रूव हो। आपको अपने फिंगर को जॉइंट रखना है इस तरीके से, हाथ जो है पाम फेसिंग फॉरवर्ड सामने देखना है, लेग जॉइंट होने चाहिए और टोस पर जंप लेनी है, लेग स्ट्रेट होने चाहिए लाइक दिस, हैंड स्ट्रेट एंड टोस। ये सो गाइस, इस एक्सरसाइज को आप करिए, इससे आपका जो टेक ऑफ है ना वो इम्प्रूव होगा। बहुत लोगों को एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि जब वो फ्रंट फ्लिप करते हैं ना, तो वो अपने स्ट्रॉन्ग लेग से जंप कर कर टेक ऑफ नहीं ले पाते। तो कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। स्ट्रॉन्ग लेग नीचे रखना है, रेयर लेग आगे होगा, हाथ सीधे एंड दोनों पैर पर जंप करके टेक ऑफ। ठीक है, तो ये एक बेस्ट टेक्निक है टेक ऑफ की, जिससे आप टेक ऑफ को सीख सकते हैं कि कैसे हमें टेक ऑफ लेना है और सही तरीके से कैसे हमें फ्रंट फ्लिप की स्टार्टिंग करनी है। बहुत सारे लोग अपने हाथों को ऐसे स्विंग करते हैं जब वो फ्रंट फ्लिप करते हैं, ये गलत है। आपको सीधा ऊपर लेकर जाना है हाथ, और हाथ का जो मूवमेंट है वो आगे जाएगा। ठीक है, फ्रंट फ्लिप का जो हमारा मूवमेंट है उसमें हमें हाथ को आगे की साइड स्विंग करना है, ऊपर से नीचे। हमारा जो मूवमेंट होगा वो ऊपर से नीचे की साइड जाएगा जब हम फ्रंट फ्लिप कर रहे हैं। बैक फ्लिप में कैसे जाता है, बैक फ्लिप में हमारा मूवमेंट जाता है नीचे से ऊपर, ये मूवमेंट जाता है लाइक नीचे से हमारे हाथ गए एंड देन ऊपर की साइड स्विंग करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, डाउन टू अप, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, अप टू डाउन पोजीशन लेकर जानी है, लाइक दिस, अप टू डाउन, ये मूवमेंट। ठीक है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिए, टेक ऑफ को सीख लीजिए, इसकी जो टेक्निक है पहले इसको क्लियर करें, फिर जाके आप जो हमारा सेकंड फेज है जो कि है टक फेज, फिर जाके आप उस टक फेज को लर्न करने की कोशिश कीजिए। सो गाइस, अब हम सीखते हैं फ्रंट फ्लिप का सेकंड फेज जो है टक फेज। सो हमें टक फेज को कैसे लर्न करना है अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन बताऊंगा, ताकि आप सेफ्टी के साथ टक फेज सीख पाए। गाइस, टक फेज जो है ना वो डिफिकल्ट फेज है, यहीं से लोगों को इंजरी होती है, समझ लीजिए। बहुत लोगों को इंजरी होती है, बहुत लोगों को चोटें लगती है इस टक फेज के दौरान। तो जितनी भी मैं टेक्निक समझाऊंगा आपको, जितनी मैं डिटेल बताऊंगा, उस डिटेल को सही से समझना, अंडरस्टैंड करना मूवमेंट को, फिर जाके आप इस टक फेज को एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रोग्रेशन है टक फेज को सीखने के लिए, वो है आपको स्टैंडिंग से फ्रंट फ्लिप को सीखने की कोशिश करनी है। इसमें क्या करेंगे, डाइव रोल से फ्रंट फ्लिप को सीखेंगे। ठीक है, यानी डाइव रोल का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, प्लस वहां से टक बना के फ्रंट फ्लिप की जो टक फेज है उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करना है उसको देखिए, यहाँ पर मैट है हमारे पास, तो आप जब भी आप कोई चीज़ स्किल कर रहे हो तो किसी मैट पर करें या किसी ग्रासी जगह पर इसको एग्जीक्यूट करें, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई चोट ना लगे। तो लेवल डाउन यानी लो लेवल से ट्राई करना है एंड देन हाई लेवल पर इस प्रोग्रेशन को सीखना है। आपने टेक ऑफ सीखा, टेक ऑफ के बाद जो मेन चीज़ है जिसमें आपको टक बनाना है वो कैसे करना है वो मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले डाइव रोल लेना है, जंप लेकर डाइव रोल लाइक दिस। ठीक है, आपने जंप ली और डाइव रोल को परफॉर्म करा। बहुत लोगों को समझ नहीं आता, लेग से एक्सप्लोसिव पावर लगती है, फिर जाके आप डाइव रोल को परफॉर्म करते हैं। देखिए कैसे करना है, जंप लेना है
एंड डाइव रोल लाइक दिस। इसमें जब आप डाइव रोल को परफॉर्म कर रहे हो ना, तो डाइव रोल के दौरान आपको चिन को चेस्ट पर लगा कर रखना है, यानी आपको नेक इन करके रखनी है, ताकि आपकी जो नेक है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, आपको किसी भी तरीके की कोई चोट ना लगे। तो अब हम क्या करेंगे, डाइव रोल में ही टक बनाने की कोशिश करेंगे और हाथ का जो मूवमेंट है वो अप टू डाउन जाएगा। देखना, इसमें बहुत ज़्यादा जो अंडरस्टैंडिंग है वो चाहिए। कैसे करना है, आपको एक्सप्लोसिव पावर और स्पीड का यूज़ करना है यहाँ पर, यानी एक्सप्लोसिव पावर लेग से लेनी है और स्पीड रोटेशन में रखनी है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखिए कैसे करना है, हाथ सीधे, ठीक है, थोड़ा सा बैठ जाना, बिल्कुल इजीली करेंगे, डाइव रोल से लेंगे, ठीक है। नेक को इन रखना है, जब हम जंप लेंगे तो नेक को इन, नेक हमारी चेस्ट पे लगनी चाहिए, और ऊपर नेक इन जंप लेना है, ये, ठीक है। टक बनाना है, ऐसे टक को पकड़ के रखना है, ये फिर से सीख लीजिए। जब हम इस पोजीशन में आएंगे तो हमें टक को ऐसे पकड़ना है, टोस पॉइंटेड और नेक इन। फिर से देखिए, आपको अपने लेग्स से जंप लेनी है, जंप लेने के बाद नेक को इन करके टक वाला फेज में जाना है। देखिए हाथ का यूज करना, ठीक है, और एक डाइव वाली पोजीशन को ही मेंटेन करके टक वाले फेज में आना, हाथ सीधे एंड जंप, ये, ठीक है। अभी चाहे बैक पर आओ आप, चाहे हिप पर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करना आप किसी मैट पर ट्राई कर रहे हो, किसी गद्दे पर, किसी रेत पर ट्राई कर रहे हो इस प्रोग्रेशन को। जब आप इस प्रोग्रेशन को करेंगे ना, तो आपको रोटेशन समझ आएगी, क्योंकि जब आप रोटेशन को समझ जाओगे ना करना, फिर जाके आप फ्रंट फ्लिप के टक फेस को लर्न कर पाओगे। जितना आप इस टक फेस की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आप टक फेस को लर्न कर पाएंगे। अब क्या करना है, हमें हाथों से रोटेशन बनानी है, अपने हाथों से स्पीड को क्रिएट करना है और लेग से एक्सप्लोसिव पावर लगानी है। हाथ सीधे एंड यहाँ से जंप लेना है एंड देन ये। देखिए मैं कैसे सिटिंग पोजीशन में आया हूँ। जब आप ये करना सीख जाए ना, तब समझ लो आपका जो टक फेज है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको लैंडिंग फेज की तरफ बढ़ना है। लैंडिंग फेज में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपने दोनों लेग्स पर लैंड करना है, लेकिन जो यहाँ पर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है टक फेज को सीखना। क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जब वो टक फेज सीख रहे होते हैं तो अपनी चिन को चेस्ट पर नहीं लगाते और वो अपनी नेक को पहले ले आते हैं, जिससे उनकी नेक में चोट आ जाती है और उनको सीरियस इंजरी हो जाती है। तो पहले इस टक फेज को सीखिए, इस प्रोग्रेशन को लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका टक फेज उतना अच्छा होते जाएगा। टक फेज में हमारा जो यहाँ पर दूसरा प्रोग्रेशन है, अब हमें क्या करना है, फ्रंट फ्लिप को ट्राई करना है। यानी डाइव रोल में जब हम फ्रंट फ्लिप ट्राई कर रहे थे, तो पहले हमने क्या करा था, लो टू हाई प्लेटफॉर्म पर फ्रंट फ्लिप के मूवमेंट को, यानी टक फेस को सीखने की कोशिश करी थी। अब हम क्या करेंगे, हाई टू लो प्लेटफॉर्म पर हमें करना है, उसी सेम टेक्निक को यूज करना है, पर हमें थोड़ी सी लैंडिंग वाली पोजीशन को भी लर्न करना है, यानी लैंडिंग वाली पोजीशन में भी जाना है। इसमें कुछ कैच है, वो क्या कैचेज है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक्स करते हैं, उनको चोटें लगती हैं। तो उन चोट का जो आपका खतरा है वो ना रहे, तो पहले मैं बताऊंगा कि कैसे उस टेक्निक को आपको समझना है, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, फिर जाके आप इसको एग्जीक्यूट करना। सो गाइस, जिस टेक्निक का यूज़ आपने लो टू हाई प्लेटफॉर्म पर करा था, उसी सेम टेक्निक का यूज़ आपको हाई टू लो प्लेटफॉर्म पर करना है। देखिए मैंने हाई प्लेटफॉर्म बना रखा है, यानी ऊंचाई बना रखी है, और डाउन में मैंने क्रैश मैट को रख रखा है। यानी इस तरीके से आप प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, घर पर कोई गद्दा रख सकते हैं या कहीं ऊंचाई वाली जगह से कर सकते हैं जिसमें नीचे आपके सेफ्टी हो, फिर जाके आप इस प्रोग्रेशन को लर्न करना। ठीक है, देखिए सेम टेक्निक का यूज़ करना है, इसमें अपने हाथों का प्रॉपरली यूज़ करना। बहुत सारे लोग हाथों का यूज़ नहीं करते हैं, सीधा वो जंप लेते हैं और नेक इन करके बैक वाली पोजीशन में आते हैं, तो ये गलत है। आपको अपने हाथों का प्रॉपरली यूज़ करना है, लेग से जंप लेनी है, कोर को टाइट रखना है। हमारी पूरी बॉडी का यूज़ होता है, जब भी हम कोई भी जिम्नास्टिक स्किल्स करते हैं ना, हमारी पूरी बॉडी उसमें इंगेज रहती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको समझना है हमारी पूरी बॉडी का यूज़ हो रहा है जब भी हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई स्किल कर रहे हैं, कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर पूरी बॉडी को टाइट रखना है और अपने हाथों का यूज़ करना है आगे की तरफ, यानी अप टू डाउन पोजीशन में स्विंग करना है और लेग से पावर लेनी है। इन दोनों का साइमल्टेनियसली यूज़ करना है। देखिए हैंड स्ट्रेट, हाथों का यूज़ करना, जंप के साथ हाथ को स्विंग करके नेक को अपने चिन को चेस्ट पर लगाना है। देखिए कैसे रोटेशन आगे। जब आप इस टक फेस को सीख रहे हो ना, तो अपने हाथों का यूज़ आगे
की साइड थोड़ा सा करना, ठीक है, और अपने हिप को अप करना है। ये हिप अप जब आप जंप लोगे, इससे क्या होगा, आपकी जो हाइट है ना, हाइट लेना आपको समझ आएगा कि कैसे हमें फ्रंट में हाइट लेनी है। और एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ, जब आप टक बना रहे हो ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टक ऐसे रखते हैं और टक को बहुत लूज छोड़ते हैं। आपको कैसे टक बनाना है, टक के दौरान आपको अपने नीज को ओपन अप करके रखना है और जो आपकी नेक है वो आगे रहेगी, बीच में रहेगी। देखिए कैसे, इस साइड, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करोगे तो आपको चोट लग सकती है, आपका जो नोज़ है वो नीज पर जाकर लग जाएगा, जिससे आपको चोट लग जाएगी। बहुत सारे लोगों को इंजरी होती है इसमें, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपने टक को थोड़ा सा ओपन अप करके रखना है, फिर जाके आप स्किल को सीखिए, इस प्रोग्रेशन को सीखिए और लैंडिंग लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपने लेग्स को टाइट रखना और हाथों का यूज़ करके इस प्रोग्रेशन को सीखना। फिर से मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। हाथ सीधे, डाउन एंड जंप, ठीक है। अभी रोटेशन में इसको सीखिए। जितना आप स्टैंडिंग में इस चीज़ को लर्न कर पाएंगे ना, उतना आपका जो रनिंग है, उतना आपका जो टेक ऑफ है वो अच्छा होगा। क्योंकि रनिंग में करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन उसको भी साइमल्टेनियसली जब आप करते हो तो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। तो पहले इसको स्टैंडिंग में सीखिए। जितना आप इसको स्टैंडिंग में सीखेंगे ना, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होगी मूवमेंट की, ठीक है। सो गाइज, जब आपने टेक ऑफ फेज को सीख लिया हो, मैं टेक ऑफ कैसे लेना है, और आपने टक फेज को सीख लिया हो कि टक फेज में हमें कौन कौन से प्रोग्रेशन करना है, कैसे हमें टक बनाना है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ आपको लैंडिंग कैसे करनी है। सेम जो आपने टक फेज में सीखा है, हमें कैसे रोटेशन बनानी है, आपको पहले हाई टू लो प्लेटफॉर्म पर इस स्किल को करना है, फिर जाके आप लैंडिंग को परफॉर्म करना। देखिए कैसे करना है। जैसा आपने टक फेज में सीखा होगा कि कैसे हमें रोटेशन करके टक बनाना है, तो अब हम वैसे ही हाई प्लेटफॉर्म से लो प्लेटफॉर्म पर फ्रंट फ्लिप को ट्राई करेंगे और इसको सीखेंगे कि हमें कैसे प्रॉपर तरीके से लैंड करना है। देखिए पहले कैसे करना है। हैंड स्ट्रेट, जंप लेना है। फिर से देख लीजिए हमें कैसे इसको परफॉर्म करना है। हैंड स्ट्रेट, जंप लेना है। इस तरीके से हमें लैंडिंग फेज को परफॉर्म करना है और तीनों फेज को कंबाइन करके एक फ्रंट फ्लिप को एग्जीक्यूट करना है। अब मैं आपको समझाता हूं कि लैंडिंग फेज को करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप लैंडिंग फेज कर रहे हो, फ्रंट फ्लिप को सीख रहे हो, तो पहले आपको जंप लेना है। जंप इस तरीके से, जो मैंने आपको टेक ऑफ में सिखाया था कैसे हमें जंप लेना है, यानी ये पोजीशन। इससे हमारा जो मूवमेंट है और जो टेक ऑफ है वो हमें समझ आएगा, ठीक है। पहला यानी हमें टेक ऑफ लेना है इस तरीके से। जो हमारी जंप आ रही है, जब हमारे दोनों पैर टच हुए, टोस टच हुए, जैसे ही टोस टच होता है उसी टाइम हमें रोटेशन करनी है। देखिए जंप, टोस टच होते ही घुमा देनी है। बहुत सारे लोग डबल जंप लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। जैसे ही हमारी जंप आई, ये जितने हमारा टेक ऑफ अच्छा होगा, उतनी हमारी जो एक्सप्लोसिव पावर है वो बढ़िया होगी, ठीक है। तो टेक ऑफ लेकर हमें लैंडिंग पोजीशन में जाना है। जब आप लैंड कर रहे हो ना, तो अपनी चिन को चेस्ट पर लगाना और हाथों का प्रॉपर तरीके से यूज़ करना। हाथों को अपवर्ड टू डाउनवर्ड लेकर जाना है और अपने टक को थोड़ा सा ओपन अप रखना है, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई चोट ना लगे। देखिए कैसे, हैंड स्ट्रेट, जंप लेना ऊपर, ये, ठीक है। फिर से देख लीजिए, हैंड स्ट्रेट, रोटेशन बनानी है, टेक ऑफ एंड देन जंप, ठीक है। नेक को इन करके, हाथों का यूज करके हमें लैंड करना है। जब आप लैंड करो तो आपको प्रॉपर टोस पर लैंडिंग लेनी है इस तरीके से। और जो टाइमिंग है टक को छोड़ने की, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि जब आपकी रोटेशन आगे आ जाए ना, जब आपको समझे कि मेरे टक यहाँ पर आ चुका है, तब आपको छोड़ना है टक। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जब वो टक को नहीं छोड़ते हैं ना, तो उनकी ओवर रोटेशन हो जाती है। उसकी वजह से वो फिर नेक पर आ जाते हैं या उनका पूरा मुंह, पूरी बॉडी आगे चली जाती है। ओवर रोटेशन, तो ओवर रोटेशन नहीं करनी है। हमें प्रॉपर तरीके से टक की जो छोड़ने की टाइमिंग है उसको भी सीखना है, ताकि जो हमारी फ्रंट फ्लिप है वो क्लियर हो, ठीक है। सो गाइज, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको रनअप के साथ फ्रंट फ्लिप को कैसे परफॉर्म करना है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप करके इस फ्रंट फ्लिप को एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो आपको सही प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट
अप्रोच रन लेना है, उसके बाद जो मैंने टेक ऑफ आपको सिखाया है वो सेम टेक्निक का यूज़ करके टेक ऑफ को लेना है और फिर फ्रंट फ्लिप को परफॉर्म करने की कोशिश करना है। देखिए कैसे रन अप लेना है एंड जंप लैंड। जब आप रनिंग वाली और अप्रोच रन वाली टेक ऑफ को कर रहे हो ना, तो उस पर ध्यान रखना है कि अपने जो नेक है चिन को इन रखना है और टक को ज़्यादा दूर नहीं रखना, ठीक है। बहुत सारे लोग टक को बहुत दूर रखते हैं इस तरीके से और वो लैंड नहीं कर पाते। टक को थोड़ा सा क्लोज लाना है जब आप फ्रंट फ्लिप कर रहे हो और नेक को पीछे नहीं रखना, इस तरीके से नेक को आगे लाना है, हाथों के साथ नेक को इन करना है, ये मूवमेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जंप लेते हैं तो नेक, ये गलत है ये, ठीक है। इससे रोटेशन नहीं बनेगी आपकी और प्रॉपर लैंड नहीं कर पाओगे आप। तो जो आपका टेक ऑफ है ना, उसमें अपनी पावर लगाना, जितना आप पीछे से बढ़िया टेक ऑफ लोगे, यानी एक पैर से टेक ऑफ लोगे, उतना आप इजीली फ्रंट फ्लिप को एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो कैसे करना है देख लीजिए, और जो प्रॉपर टाइमिंग मैंने बताई थी टक छोड़ने की, उसको भी आपको ध्यान रखना है ताकि आप सही तरीके से फ्रंट फ्लिप को लर्न कर सके। तो देखिए कैसे करना है, रन अप लेना है, सो गाइस इस तरीके से आपको फ्रंट फ्लिप को एग्जीक्यूट करना है। और जो आपकी टाइमिंग है टक की छोड़ने की, वो भी आपको क्लियर करना है कि किस तरीके से हमें टक को छोड़ना है। प्रॉपर जब आप टक पकड़ोगे ना, तो ये होना चाहिए आपके टक, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे नीचे से पकड़ते हैं तो ये गलत है। ये रखना टोस पॉइंटेड, और जब लैंड करो तो बैक स्ट्रेट रख के ये एक स्टिक लैंडिंग लेनी है। मुझे पता है शुरुआत में ये नहीं होगा, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस करते करते आप परफेक्ट हो जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसको लर्न कर पाओगे। तो प्रैक्टिस जितना आप करोगे ना, आपको मूवमेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी और आप सही तरीके से फ्रंट फ्लिप को लर्न कर पाओगे। अब मैं आपको फ्लैट लेवल से करके दिखाता हूँ, तो देखिए कैसे करना है। अब आपको फ्लैट लेवल से फ्रंट फ्लिप करनी है। ये आपका फाइनल स्टेज है, जब आपने टेक ऑफ को सीख लिया हो, टक फेस को सीख लिया हो, लैंडिंग को समझ लिया हो हमें कैसे करना है। तो जब आप टेक ऑफ ले रहे हो ना, तो अपने टोस से जंप लेनी है, क्योंकि जब आप टोस से जंप लेते हो ना, तो आपकी जो जंप है वो हाइयर आती है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने पूरे पैरों से ऐसे जंप लेते हैं, नहीं, इससे आपकी जंप नहीं आएगी। अपने टोस से जंप लेना है, लाइक दिस। देख, अपने टोस से जंप लो। जितने आप अपने टोस से जंप लेने की कोशिश करोगे ना, अपने पंजों से जंप लेने की कोशिश करोगे ना, उतना आपकी जो हाइट है वो गेन होगी और आप फ्रंट फ्लिप में लैंडिंग ले पाओगे। मैंने बोला टेक ऑफ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रनिंग करना, सीधा स्ट्रेट अप्रोच रन लेना है एंड देन फ्रंट फ्लिप को ट्राई करना। रनिंग करना है, जंप, लैंड। सो गाइस, फ्रंट फ्लिप में आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब आप लैंड करो ना, तो टोस पे लैंड करना है, पूरे पैरों पे मत लैंड करना और ओवर रोटेशन मत करना। अगर बाय चांस ओवर रोटेशन हो रही है ना, आपकी बॉडी आगे चली गई, ऐसे आगे चली गई, तो हाथ रखकर फॉरवर्ड रोल ले देना, ठीक है। तो ये एक बचने की टेक्निक है, सेफ्टी है। आपने किस लिए फॉरवर्ड रोल वगैरह सीखा, इसीलिए यहाँ पर आपको सेफ्टी में सहायता मिलेगी। जब आप फॉरवर्ड रोल कर दोगे ना, तो आप सेफ हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्रंट फ्लिप को फ्लैट लेवल पर करने की ट्राई करें। जितनी मैंने डिटेल बताई है, जितनी मैंने प्रोग्रेशन बताई है, कुछ मिस्टेक्स बताई है, उनका ध्यान रखना और सेफ्टी से फ्रंट फ्लिप को सीखने की कोशिश करना। ऑलराइट गाइज, ये तो थी हमारी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्रंट फ्लिप की। आप फ्रंट फ्लिप को कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे लर्न कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ सेफ्टी मेजर्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चोट ना लगे और आप सेफ्टी के साथ फ्रंट फ्लिप को सीख सकें। सो गाइज, यहाँ पर जो हमारा पहला सेफ्टी मेजर्स है वो है वार्म अप। गाइज, आपको प्रॉपर तरीके से फुल बॉडी वार्म अप करना है, जिसके अंदर आपको जो मेजर जॉइंट्स हैं, लाइक हमारा नेक जॉइंट, शोल्डर जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट और हमारा एंकल जॉइंट, इनको प्रॉपर तरीके से वार्म करना है, वार्म अप करना है, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई चोट ना लगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जब फ्रंट फ्लिप करते हैं, तो फ्रंट फ्लिप के दौरान उनको जो इंजरी होती है, वो मेजर जो इंजरी होती है वो होती है अपने नेक जॉइंट की और एंकल जॉइंट की। तो उसको सिक्योर करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से फुल बॉडी वार्म अप करना, ताकि आपको चोट लगने का जो खतरा है वो कम रहे और आप सही तरीके से फ्रंट फ्लिप को सीख पाएँ। गाइस, यहाँ पर जो हमारा दूसरा सेफ्टी मेजर्स है वो यह है कि गाइस, जब भी आप फ्रंट फ्लिप का प्रोग्रेशन कर रहे हो और फ्रंट फ्लिप के प्रोग्रेशन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो ना, तो आप किसी मैट्स का या किसी ग्रासी जगह का या किसी सॉफ्ट जगह का यूज़ करना, ताकि आप फ्रंट फ्लिप को सीख सकें, ताकि फ्रंट फ्लिप के दौरान आपको किसी भी तरीके की कोई चोट ना लगे और आप सेफ्टी से फ्रंट फ्लिप को सीख पाएँ और इजीली आप फ्रंट फ्लिप को एग्जीक्यूट कर पाएँ।
यहाँ पर जो हमारा तीसरा सेफ्टी मेजर्स है वो यह है कि गाइस जब भी आप फ्रंट फ्लिप को सीख रहे हो तो फ्रंट फ्लिप के दौरान आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लें, यानी किसी प्रोफेशनल सपोर्टर की हेल्प लें और किसी प्रोफेशनल गाइडेंस की हेल्प लें, ताकि आप सही तरीके से फ्रंट फ्लिप के मूवमेंट को लर्न कर पाएँ, लैंडिंग को समझ पाएँ कि कैसे हमें लैंड करना है, कैसे टक पकड़ना है और प्रॉपर तरीके से हमें फ्रंट फ्लिप को कैसे एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर जो हमारा फोर्थ सेफ्टी मेजर्स है वो यह है कि गाइस जब भी आप फ्रंट फ्लिप को कर रहे हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप करके प्रोग्रेशन को फॉलो करना है, ताकि आप सही तरीके से मूवमेंट को लर्न कर पाएँ। लाइक हमारे जो प्री रिक्विजिट्स हैं, फॉरवर्ड रोल, डाइव रोल, इन सबको बेसिक्स को मजबूत करके रखना है, स्ट्रॉन्ग करके रखना है, ताकि जो मूवमेंट है फ्रंट फ्लिप का वो आपके लिए ईजी हो जाए और आपकी जो मसल मेमोरी में वो जो मूवमेंट है वो चले जाएँ, ताकि जितने भी एडवांस मूवमेंट है और जितनी भी एडवांस प्रोग्रेशन है उनको आप इजीली करके लर्न कर सकें। कैसे लगी आपको वीडियो, आप मुझे अपना सजेशन एंड फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। वीडियो को गाइस लाइक करिए, शेयर करिए पूरे इंडिया को, ताकि हमारा पूरा इंडिया फ्रंट फ्लिप को सीख सके सेफ्टी के साथ। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड तब तक के लिए गुड बाय।